तो दोस्तों, हेलो। मैं जुनैद इंजीनियर आज हाजिर हूँ एक ऐसी खबर के साथ, बिल्कुल एक ऐसे शख्सियत के साथ जुड़ा हूँ मैं आज अपने केपीएल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल जिसके बारे में जानकारी देनी जरूरी है। और एक ऐसे स्टार प्लेयर है, लोकल प्लेयर है, तारिफ उर्फ तर्री, मेवात के प्लेयर है। एक शानदार फिटनेस रखते हैं और शानदार अब तक उन्होंने नाम कमाया है और सरकारी मास्टर वो ऑलरेडी अब हो चुके हैं। लगभग उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। उनके बारे में क्या उन्होंने अब तक स्ट्रगल किया, कहाँ कहाँ क्रिकेट खेली और किन किन टूर्नामेंटों में उन्होंने फाइनल मैच जीते, हर एक सवाल के साथ आज हम जुड़े हैं तारिफ भाई के साथ। और बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तारिफ भाई से हम सवाल पूछेंगे और केपीएल कमेटी का जो दूसरा सीजन है इसमें हम इनके साथ जुड़े हैं, इससे भी संबंधित सवाल पूछेंगे। हर एक सवाल करेंगे जो जिसका आपको जवाब चाहिए, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। बिल्कुल हर कोई जानता है उनके बारे में, लेकिन जो उनका स्ट्रगल है, उनकी एक स्ट्रगल वाली लाइफ है, वो भी हमें बताएंगे। तारिफ भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया जुनैद भाई। और आपके जितने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, केपीएल 2 के नाम से शायद आपका चैनल है, तो आपके सब्सक्राइबरों के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स सभी के लिए। बिल्कुल, जो चैनल है हमारा केपीएल मेवात है, केपीएल मेवात ओनली। जी हाँ, केपीएल मेवात नाम से। जी ठीक है। अब तारिफ भाई आज हम पहला सवाल आप से कर रहे हैं, तो आप अब थोड़ा हमें और हमारे जो दर्शक हैं और यूट्यूब के जो दर्शक हैं उनको ये बताएं कि आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई। एक क्रिकेटिंग की दुनिया और एक नॉर्मल एक आप स्टूडेंट भी रहे हैं, एक स्मार्ट स्टूडेंट, तो क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में थोड़ा। जुनैद भाई, असल में क्या है कि आपको जैसा कि पता है, मैं बचपन से ही क्रिकेट खेलता है। वो छोटा सा था, 10-11 साल का, तब से ही क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था और आगे भी जाना चाहते थे, लेकिन बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था। इस वजह से आपको पता है मेवात में ही खेल के रह गया आज तक। बाकी क्रिकेट हमेशा से फेवरेट गेम रहा है और साथ ही साथ रनिंग वगैरह करना, फिटनेस बना के रखना, ये शुरू से ही मेरा रूटीन रहा है। और बाकी क्रिकेट 2015-17 तक अच्छी खेली थी। उसके बाद फिर पढ़ाई का सिस्टम देखा कि पढ़ाई में बहुत कुछ है, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, उससे इंसान का घर बार चल सकता है। तो लास्ट में जाके फिर बीएसटीसी करने के बाद में गवर्नमेंट टीचर बनने का अल्लाह ने मौका दिया। और क्रिकेट हमेशा फेवरेट रहा है, अभी भी है और खेलता रहूँगा जब तक मैं, इंशाल्लाह मेरी उम्र बाकी है, जब तक शरीर में फुर्ती है, तो तब तक क्रिकेट खेलता रहूँगा मैं। बिल्कुल ये थे तारिफ भाई, इनसे हमने सवाल पूछा है नॉर्मल एक जर्नी के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, ये जो एक शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है, इतने फेमस आदमी है, लेकिन इनके बारे में अभी ज्यादा किसी को ऐसा नॉलेज नहीं था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अब एक और सवाल के साथ हम इनके साथ जुड़े। इन्होंने पूरा अपना स्ट्रगल बताया, थोड़ा जो एक बैकग्राउंड की कमी की वजह से बचपन से इनको शौक था क्रिकेट खेलने का, लेकिन एक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। वास्तव में हम भी इनके बारे में हमने भी चर्चाएं सुनी और लोकल जितना भी बड़ा मेवात है वो सब इनको जानता है तर्री के नाम से, तर्री। तो अब वापस हम तारिफ से एक दूसरा सवाल करते हैं। तारिफ भाई, अनलकी रहे आप कुछ टूर्नामेंटों में और बहुत सी जगह आप अनलकी रहे, कुछ थोड़ा बताएं जहां जहां पर अनलकी रहे टूर्नामेंटों में और जहां जीते उनके बारे में। आपने जो नाम कमाया टेनिस की दुनिया में, और लेदर से भी आप क्रिकेट खेलते हैं, मैंने भी देखा है आपको खूब लेदर में भी। आप यहाँ पे एक मेवात लीग के नाम से आप एक इकलौते प्लेयर हो जो यहाँ से आपका वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, उनके बारे में भी बताएं और यूथ के बारे में भी बताएं, जिस तरह से आप एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ फिटनेस लेवल रखते हो, फिटनेस के बारे में भी बताएं। असल में जुनैद भाई क्या है कि टूर्नामेंट तो ऐसा होता है कि जो सबसे, मेरी लाइफ का सबसे खराब टूर्नामेंट गुजरा है वो केपीएल फर्स्ट ही है। आपको भी पता है, 4-5 मैच खेले, अभी तक खाता नहीं खुला था। लेकिन इंशाल्लाह अब केपीएल 2 में कुछ करने की सोचेंगे। और हमारे जितने भी, आपने पूछा कहाँ से बिलोंग करे, सभी को पता है, दोंदड़ी कैथवाड़ा, प्रॉपर कैथवाड़ा अपना गाँव है। और अभी अपने बहुत से अच्छे अच्छे लड़के अपने गांव से निकल रहे हैं, जैसे कि साहिब है और नाजिम है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर निकलेंगे। और इंशाल्लाह ये जो दूसरा केपीएल 2 चल रहा है, इसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाकी बहुत से टूर्नामेंट खेले हैं, उनमें अनलकी भी रहे हैं, किसी न किसी टूर्नामेंट में रन भी करे हैं, ऐसा भी नहीं है। बाकी जो केपीएल फर्स्ट था वो मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे खराब टूर्नामेंट घटा था, फील्डिंग से, बैटिंग से और बॉलिंग से। तारिफ भाई, सबसे जो इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट आपको अपने जो अब तक की क्रिकेट में वो कहाँ का लगा आपको। इसमें कोई शक नहीं है, केपीएल से अच्छा टूर्नामेंट कोई नहीं हो सकता। ये तो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अच्छे स्टार हैं टेनिस बॉल के, सभी को पता है कि केपीएल फर्स्ट जो घटा था उससे बेस्ट टूर्नामेंट कोई नहीं था। और अब केपीएल 2 चल रहा है, इंशाल्लाह ये भी इतना, उससे भी ऊपर जाने वाला है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहेगा। नहीं, अब ये है कि इससे पहले जो अब तक, अब क्योंकि आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी एक बहुत बड़ी जर्नी है अपने आप में, लोकल लेवल के हिसाब किताब को मैं बता दूं, बहुत बड़ी जर्नी है। तो इससे पहले कहाँ का टूर्नामेंट एक सबसे अच्छा और यादगार रहा आपके लिए।
जुनैद भाई टूर्नामेंट तो सीकरी में भी अच्छे होते थे, आपको पता है, जहांतली का टूर्नामेंट भी अच्छा रहा और काफी मेवात में बहुत जगह क्रिकेट खेला हूँ, तो टूर्नामेंट सारे टूर्नामेंट लगभग मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट टूर्नामेंट रहा था वो पुन्हाना का रहा था हमारे लिए, जो कैथोडा हमने जीता था वो सभी लड़कियों ने। उस टाइम साहिब का तो डेब्यू ही था, आपको पता है, तो वो टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत प्रेशर वाला था और वो जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी, हम वो टूर्नामेंट जीते। मेरे हिसाब से वो टूर्नामेंट मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट था। तो तारिक भाई वो टूर्नामेंट लेदर से था या टेनिस से था? टेनिस टेनिस बॉल का टूर्नामेंट था वो, टेनिस बॉल से था। तो तारिक भाई ने बताया जो उनके लिए सबसे इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट रहा वो रहा पुन्हाना का। उनमें साहिब जो एक लोकल प्लेयर है वो भी उभरते हुए स्टार है, उनका भी वहां से सिर्फ डेब्यू हुआ था। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ से अब तक और बचपन से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। जब शुरुआत में इनकी मैं खुद भी कैथोड़ा गांव से बिलोंग करता हूं, मैंने खुद ने इनकी बॉलिंग देखी थी, इतनी रफ्तार थी इनकी बॉलिंग में, एक अपने आप में वास्तव में स्पीड थी इनकी बॉलिंग में। और हम अंदाजा अपनी जो एक अनुमान होता है वो लगाते थे कि ये इंडिया खेलेगा, इंडिया लेवल तक जाएगा। लेकिन तारिक भाई क्या प्रॉब्लम रही जब आप आगे नहीं कर पाए बॉलिंग में, अब कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाए, एक जो प्रोफेशनल दुनिया होती है लेदर के लिए वो क्यों नहीं कर पाए? वो ऐसा है जुनैद भाई, आपको पता है अपने लोकल में आसपास ना तो ग्राउंड है इतने अच्छे और फिर बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, जिसका मान लो आपके पीछे सपोर्ट नहीं है भाई माँ बापों की किसी की, तो फिर उससे छोटे मोटे मैच खेल के रह जाता है। अगर जैसे शहबाज भाई आज इंटरनेशनल प्लेयर बन गए तो उनकी फैमिली का उनके पीछे सपोर्ट था। अगर अपने गांव से भी कोई ऐसा प्लेयर है कि वो अच्छा खेलता है और माँ बाप उसको सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह वो बड़े लेवल पे जाएगा। और रही बात मेरी स्टडी की, तो मेरे पीछे वो सेक्रेट है मेरा एक, मतलब जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उसका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बंदा है, उसने मुझे इस पढ़ाई से जोड़ा था और उसी की वजह से आज मैं सरकारी टीचर भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और उसका एहसान मैं कभी मरते दम तक नहीं भूलूंगा भाई। बिल्कुल, एक शख्स है जो पढ़ाई से रिलेटेड मोटिवेट किया तारिक भाई को जिन्होंने, और अब वो सरकारी टीचर है। जहां लग रहा था कि ये एक बड़े लेवल के क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन कुछ निजी जो कारण होते हैं उनकी वजह से एक शख्सियत, इस तरह की शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। वास्तव में अगर प्लेटफॉर्म मिलता तो जरूर जो बड़े बड़े प्लेयर है उनकी तरह नाम कमाते। तारिक भाई, जिस तरह से अब ये सीजन 2 एक मेगा प्राइज मनी के साथ खेला जा रहा है अपने गाँव के अथवाड़ा में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बाहर की टीमों से और लोकल जो गांव है उनके, जो भी आप टूर्नामेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूंगा कि भाई जितने भी लोकल गांव के सभी टीमें यहाँ आए और बड़े बड़े गांवों से भी टीम आए, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहेगा। पहले वाले टूर्नामेंट को ये पीछे छोड़ देगा, इतना अच्छा टूर्नामेंट रहेगा इंशाल्लाह, इसी ईमानदारी के साथ में। और कमेटी बहुत अच्छी है और यहाँ का मैनेजमेंट इस बार फर्स्ट सीजन से अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट सीजन में हल्की सी बल्ली बांस बल्लियों में थोड़ी दिक्कत थी, इस बार सजावट बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा चलेगा। और शायद 1 तारीख को फाइनल खिलाया जाएगा, 1 मार्च को, तो सभी टीमें इसमें भाग लें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। थैंक यू भाई। तो शुक्रिया। ये थे तारिक भाई, एक शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में मौजूद थी और हमने उनके जो खुद की पर्सनल जो जानकारी होती है उन से आपको रूबरू कराया। और आप अगर इस तरह से जो लोकल प्लेयर है जो छुपे हुए हैं मेवात में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे आप अगर हम डेली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो बराबर हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। केपीएल मेवात के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। शुक्रिया।